नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पुतिन के बमों ने यूक्रेन को हजारों घाव दिए हैं, लेकिन रूस की आर्मी के पास 3 ऐसे बम हैं जिनके घाव कभी भर ही नहीं सकते। परमाणु बम तो एक बार में हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर सकता है, लेकिन परमाणु बम से भी ज्यादा बेरहम मौत देने वाले ऐसे बम रूस के पास हैं जो इंसान के अंदर की ऑक्सीजन को भी खींच लेते हैं। क्या है रूस की सेना के 3 सबसे बेरहम बम? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। के अंदर यूक्रेन पर कौन कौन से खतरनाक बम 100 दिनों के अंदर यूक्रेन के लोगों को कौन कौन से घातक बमों ने घाव दिए। दिनों के अंदर यूक्रेन पर इस्तेमाल हुआ सबसे खतरनाक बम कौन सा था? यूक्रेन पर रूस की इस खतरनाक जंग में अब रूस ने ऐसा कौन सा बम इस्तेमाल किया है जिसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है? आखिर क्यों यूक्रेन अब बना रहा है महाविनाशक डर्टी बॉम्ब, और इसमें कौन कर रहा है ज़ेलेंस्की की मदद? सबसे पहले बात करेंगे उस थर्मोबैरिक बम की जो हवा को भी जला देता है। दरअसल यूक्रेन ने अब एक बार फिर रूस पर यह आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन के अंदर डॉनबास रीजन में बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या है ये रूस का थर्मोबैरिक बम जिसका जिक्र करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां काम करती हैं? थर्मोबैरिक बम इंसान के फेफड़ों में आग लगा देता है। इतना ही नहीं, यह खतरनाक बम इंसान के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को जला देता है। फेफड़े जलने से बेहद दर्दनाक मौत होती है। जरा देखिए रूस के सैनिक इस बम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए। थर्मोबैरिक बम को TOS-1 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है। इस TOS-1 लॉन्चर में एक बार में 24 बम फिट किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे रेगिस्तानी रेतीली भूमि हो या फिर बर्फीली जगह हो, इस रॉकेट को जंग की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए इसे 2 तरह के वाहनों पर फिट किया जाता है। इसे टैंक जैसे पहियों वाले वाहनों पर भी फिट किया जाता है ताकि इसकी मूवमेंट कहीं भी हो सके। इसके अलावा इसे ट्रक जैसी खुली मजबूत गाड़ियों पर फिट करके उपयोग में लाया जाता है। इस थर्मोबैरिक बम की सबसे खास बात यह है कि फटने के बाद बड़ा शॉक वेव पैदा करते हैं। थर्मोबैरिक बम फटने के बाद आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है। पहले ऊर्जा इकट्ठा होती है और फिर अचानक यही ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है, जिसके बाद एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। इस शॉक वेव में आसपास की इमारतों को नुकसान होता है। पेड़ पौधों को भी ये शॉक वेव जला देता है। ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगाया है कि डॉनबास के लेमन इलाके में बड़े पैमाने पर आम लोग इस बम की चपेट में आए हैं। थर्मोबैरिक हथियार आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें वैक्यूम बम या फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है।
ये बम जहां भी फटते हैं वहां बड़ी तबाही मचाते हैं और आसपास की ऑक्सीजन को ये जला देते हैं। रूस ही नहीं, अमेरिका भी इस खतरनाक बम का इस्तेमाल कर चुका है। पारंपरिक हथियारों में विस्फोटक भरे जाते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक बम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। पारंपरिक हथियार टारगेट पर फटकर उसे नष्ट करते हैं। ये मिश्रण हवा में बिखर जाता है, जिनमें आग लगने से हवा भी जलने लगती है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बम 2 हिस्सों में फट जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है, वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में तेजी से आग लग जाती है। इससे हवा में आग का एक गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है और तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि उस इलाके में किसी का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। रहे हैं यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया था कि मारियोपोल स्टील प्लांट पर भी रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि फास्फोरस बम प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम भी हवा के संपर्क में आने के बाद जलने लगता है और जैसे ही वो अपने टारगेट को हिट करता है उसमें धमाका हो जाता है। किसी भी सतह या इमारत पर इस बम के गिरते ही तबाही मच जाती है। ऐसा ही एक और खतरनाक बम है लेजर गाइडेड बम, जिसके इस्तेमाल का दावा रूस की तरफ से किया गया है। अब तक आपने यूक्रेन में जिन हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है, ये सब भीषण आवाज करने वाले हैं। लेकिन लेजर गाइडेड बम यानी ज़दीरा और फिर सेवत की खास बात यह है कि इसमें आवाज नहीं होती है। ये एक लेजर बीम होती है जो खतरनाक से खतरनाक आसमानी हथियार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेजर हथियार को इस्तेमाल करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि रूस अब तक यूक्रेन के अंदर 2000 से भी ज्यादा मिसाइलें बर्बाद कर चुका है। एक एक मिसाइल के पीछे करोड़ों की लागत लगती है और इस वजह से यूक्रेन का युद्ध रूस के लिए बहुत खर्चीला हो गया है। दूसरी तरफ रूस आरोप ये लगा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर डर्टी बम बना रहे हैं। डर्टी बम दूसरे बमों से अलग होता है क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ भी होता है। डर्टी बम का विस्फोट होने पर रेडियोधर्मी विकिरण होता है, इसलिए शरीर में जहर फैल जाता है। कपड़ों को भी रेडियोधर्मी पदार्थ प्रभावित करता है, इसलिए इसको डर्टी बम भी कहा जाता है। डर्टी बम बनाने का आरोप तो ज़ेलेंस्की पर रूस लगा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की पुतिन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन टैक्टिकल परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की सरकार की तरफ से खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि विश्व के तमाम राजनेता रूस द्वारा तथाकथित सामरिक परमाणु हथियारों की धमकियों के खिलाफ
काम कर रहे हैं। अगर रूस परमाणु ब्लैकमेलिंग करता है तो दुनिया की दूसरी ताकतों के लिए भी परमाणु हथियार हासिल करना तर्कसंगत है। दूसरी तरफ रूस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है। पहले ये वीडियो फुटेज देखिए, फिर आपको इन तस्वीरों का सच भी दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं। रूस ने अपनी सेनाओं के युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला ये वीडियो रिलीज किया है और ये दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने डोनेट्स्क के अहम शहर लाइमेन पर कब्जा कर लिया है। В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Солидар. रूस ने एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी रिलीज की हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अपने बम वर्षक से भी रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट किया है।